भास्कर समाचार की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन त्यागी और यह यात्रा पहुंची है आज बागपत जिले की बड़ौद विधानसभा क्षेत्र के जिमाना गांव में, जहां के मतदाता हमारे साथ हैं। किसकी सरकार बनाएंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही चर्चा करने के लिए आज हम इनके बीच पहुंचे हैं। वार्ता करते हैं और जानना चाहते हैं कि सर्दी के मौसम में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और ये वोटर किसको अपना वोट करने वाले हैं। क्या नाम है जी ताऊ जी आपका? रोशन सिंह। रोशन सिंह जी, क्या माहौल है गांव का? गांव का माहौल बहुत अच्छा है, भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष में। पिछले 70 सालों में जो सरकारें रही हैं प्रदेश में, देश में, उनके बारे में क्या कहेंगे? 5 साल का कार्यकाल योगी योगी जी का बहुत अच्छा रहा। विकास के नाम पर रहा, बिजली के नाम पर रहा, सिंचाई के नाम पर रहा और व्यवस्था के नाम पर रहा। और ये मानो क्राइम तो खत्म ही हो गया है, क्राइम खत्म हो गया। कृषि कानून बिलों की वापसी हुई थी, अच्छा हुआ या गलत हुआ? नहीं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ तो कोई प्रभाव कृषि कानून का पड़ा है, योगी ने पड़ने नहीं दिया। सही रेट में गेहूँ खरीदे हैं, सही रेट में बढ़ा कर रेट में गन्ना खरीद रहा है और समय पर सारा पेमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अखिलेश सरकार तो कह रही है कि हमने अखिलेश में तो कुछ नहीं था। यहाँ के सारे हाईवे के पेड़ चले गए, यहाँ की सारी वो योजनाएं खत्म होगी। गड्ढे ही गड्ढे थे यहाँ, तो 3-4 हाईवे बन रहे हैं चारों को, 14-15 और सिंगल रोड बन गए, डबल हो गए। जितना विकास बागपत में हुआ 6-7 साल में सतपाल सिंह के उसमें, इतना तो पूरे भारत में कहीं विकास नहीं हो पाया। चाहे नहर का पुल हो, उसका नदी का पुल हो, यमुना का पुल हो, हाईवे हो, 2 हाईवे जा रहे हैं। किसान प्रधान क्षेत्र है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मस्थली रही है यहाँ पे छपरौली क्षेत्र, और किसान ही यहाँ के वोटर भी हैं। तो इस बार किसानों की क्या राय है कि चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी रही है राष्ट्रीय लोकदल, उसने गठबंधन किया है सपा से, उस गठबंधन को लेकर क्या? नहीं, ये तो इसे करना ही नहीं चाहिए था, गठबंधन तो करना ही नहीं चाहिए था। पीछे तो कवाल कांड में वो उसके आमने सामने तलवारें चल रही थी, 700-800 जो किसान ही बंद हो रहे थे, केस थे, वे सब योगी साहब ने लिए हैं उल्टे सर, मुख्यमंत्री ने, सरकार ने लिए हैं। तो इसे इनके साथ नहीं करना चाहिए था। मुजफ्फरनगर दंगों का असर इस बार भी देखने को मिलेगा? वो पागल है जो उस दंगे का असर देखेगा। क्या था उसमें? किसान के लिए, जाट के लिए क्या हुआ उसमें? परेशानी करा जाट को, तो इन्होंने करा। और योगी अखिलेश ने तो खुल के जाटों का विरोध किया है, खुल का विरोध किया है। आजम खान और कोई भी हो मोमडन, उनका पूरा वो लिया है। अजीत सिंह जी तो पहुंचे थे पीड़ितों से मिलने के लिए, उन्होंने किसानों की मौके जाटों की बात की थी। नहीं, जाटों की क्या बात, क्या रिलीफ मिला है उससे? उस पर क्या असर पड़ा है? अखिलेश पर क्या असर पड़ा है इनका? अजीत सिंह का या फिर जयंत का क्या असर पड़ा है? क्या रिलीफ दिया किसानों को? जाटों को क्या वो दिया है? कोई बेनिफिट नहीं दिया, बेनिफिट नहीं दिया। उन्हीं के साथ जो इनके काम नहीं आता उनके साथ करते। अच्छा, पीछे भी 5 साल में, पिछले चुनाव में भी एमपी के में 5 जातियों को उनके पार्टियों के साथ गठबंधन था। अब किसके साथ कर रहा है? अभी उसके साथ कर रहा है। सारी जिंदगी ने गठबंधन से सही हो गया, काम तो कुछ करते नहीं। क्या कारण है कि जाटों की पार्टी रही है, किसानों की बात करती रहे, किसान मजदूर के लिए राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से लड़ाई करने की बात करती है? एक और सुनो, दिल्ली के इतने नजदीक होते हुए सबसे वर्ल्ड में सबसे पिछड़ा हुआ बागपत है। कुछ ही पूरे वर्ल्ड में सबसे पिछड़ा हुआ, जिसके राष्ट्रपति भवन इतना नजदीक हो, संसद भवन इतना नजदीक हो। वो क्या कारण है? 8-8 बार गृह मंत्री रह गए 2.5 साल। चौधरी साहब क्या किया भैया? चौधरी साहब ने तो बहुत कुछ किया था, चरण सिंह जी ने। चौधरी और 8 बार मंत्री रह लिए। ये क्या किया इन्होंने? इतने नज़दीक होने के कारण कोई विकास हुआ ही नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो बहुत संपन्न और विकसित क्षेत्र था। अब भी आदमी 2 दफे लोकसभा में जा चुका, 2 दफे लोकसभा में यूँ पहुँच चुका, ये वो आदमी है। इस गांव में इनने बहुत कुछ काम कर दिए, बहुत कुछ काम किए इसने, ये आदमी है। योगी सरकार में यहाँ क्या काम हुए हैं? योगी सरकार तो इससे बढ़िया तो सरकार नहीं आई कोई, या तो कल्याण सिंह की आई थी या फिर योगी क्या की। आप क्या कहेंगे? लोकदल का गढ़ रहा है और बातें आज यहाँ जो बीजेपी की हो रही हैं, क्या कारण है इसका? मुख्य कारण बजट थोड़ी जो सुरक्षा होनी चाहिए थी, उन सरकारों में सुरक्षा नहीं हो पाई। जो हमारी बहन बेटी थी उन सरकारों में सुरक्षित नहीं थी। अब सुरक्षित है। अभाव रहा सुरक्षा का। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, 5-4 बीघे धरती है मेरे, और थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम जो है, ये जो आवारा सांड फिर इनसे समस्या है हमें, और कुछ नहीं है। और इनके लिए भी हमने एक इंतजाम सोचा, वो जो थोड़े 1 कट्टा हम खाद का फालतू लिया हमें, बबे भी खा जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा पशुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब जब हम इनकी माओ का दूध पिया तो इन्हें छोड़ दें, फिर वो नुकसान भी तो हमें सहन करना पड़ेगा। सही बात है, किसानों के छोड़े हुए पशु छोटे तो हमारे हैं, जब हम इन्हें छोड़ रहे हैं, इनकी माओ का दूध हम पी जाओ तो इन्हें छोड़ दें, समस्या किसकी 3 है? साल से मेरा कोई आप बताइए कि क्या बात है कि ये जो है से मेरा कोई बीजेपी सरकार की बात करते हैं, भाजपा सरकार की बात, क्या कारण है कि क्या हाँ यही कारण है। जैनी सब सुरक्षित लोग हैं, जैनी हमारे यहाँ तो जैनी रोज पीछे करे थे लोग रास्ते में, गांव में तो 2 किलोमीटर का गांव है, रास्ते में पीटे थे, एक भी नहीं आदमी होता था कोई होता। अखिलेश की सरकार में अगले सर तो नौका हो जाते भाई, जट्टू को तो काट के फेंक दो कवाल में, गलूर बना दो नहीं सबके। ये तो बहुत बुरी सरकार है। योगी आदित्यनाथ भी आए थे अभी 2 दिन पहले यहाँ पे, बिराड़ आए थे। उन्होंने भी वही घटना का जिक्र किया। हाँ हाँ बिराड़ गया था, उन्होंने जिक्र हुई भाई, जब तब वोट से देनी दियो, अपना सुरक्षा आपको करियो, और नहर में जाओगे तुम फिर नहर में ना पड़िए पाओगे। अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से यहाँ पर माहौल बदला था और बीजेपी, ये जो लोकदल का गढ़ है, यहाँ से बीजेपी को बढ़त मिली और 3 विधायक भी मिले। इस बार फिर मुख्यमंत्री आए योगी आदित्यनाथ 2 दिन पूर्व, उन्होंने फिर से जिक्र किया है मुजफ्फरनगर दंगे का और उन बच्चों के हालात के बारे में भी जिक्र किया। उसका फायदा मिलेगा चुनाव में? हाँ खूब मिलेगा जी फायदा, इसका तो खूब फायदा मिलेगा। कोई नहीं उभार रहा। ऐसा है हमारे को तो जो है पीठ भी दिए थे और वो तो हमें पुलिस पर पकड़ा देते हैं और हमें वो करते, और इन्हें जो है हाँ मामा जो है नहीं, हम जब उनकी सामी बोल देते मुल्ला की तो हमारे पीटते भी थे और जेल में भी हम ही जाते, यूँ कर रहे थे मामला। आपका क्या नाम है? देखो ये सरकार इतनी बेहतरीन है, अगना तो आप गाँव है अन्ना ही गा, जैसे ही बोल रहे वैसे सच बात है सारी। कितनी उम्र होगी आपकी? करीबन होगी 60 साल है, करीबन कितनी उम्र होगी? 60 साल। 60 साल की उम्र। 60 साल की उम्र में क्या क्या देखा है आपने? हमने जी इसी में देखा, बाकी गुंडागर्दी थी पहले से। 60 साल में कभी विकास नहीं देखा? कभी कोई नहीं हो जाना गरीब को, कोई हो जाना कोई चीज का नहीं देखा। कितना सच है पिछले 60 साल में कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं, ये तो सामने दिख रहा है सारा कुछ भी नहीं हुआ। कोई रोड नहीं बना, कोई शिक्षा में बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई रोजगार में नहीं हुआ, कोई भी वो नहीं हो पाया। दिल्ली के ने फिर हम दौरा में, दिल्ली के ने नज़दीक होते हैं क्या, नोएडा को ले लो, गुड़गामा को ले लो, 100 किलोमीटर शामली से आगे विकास होता अब तो इस क्षेत्र का क्यों नहीं गया? किसकी जिम्मेदारी थी ये? जो सांसद होता है, जो वहाँ की पार्टी होती है, उसकी कुछ जिम्मेदारी तो होती है अपने क्षेत्र में कुछ काम करने की। किसकी जिम्मेदारी थी? 60 साल तो शासन कर लिया। नु कहीं भाई बोल लो ना इस विषय पे, क्यों ना बोल ले भाई? 60 साल जो घर में रह लिया, वो घर में ले आया क्या? उनने क्या बनाया? क्या उसने दिया बच्चों को, माँ को, बाप को? किसको? घर ही है एक। 1923 में छपरौली विधानसभा हुई थी, जहाँ पर पहले जो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे वे चौधरी चरण सिंह जी थे और उसके बाद से रालोद का गढ़ रहा। बागपत जिले की तीनों विधानसभा सीटें रालोद के कब्जे में रही, चाहे किसी भी प्रत्याशी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन जीत हमेशा लोक दल वालों की ही होती रही। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से यहाँ के हालात बिगड़े और विकास के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। कौन सी सरकार यहाँ पर सफल हुई, यह लोगों की जुबानी आज हम आपको भास्कर समाचार के माध्यम से सामने जा रहे हैं। एक विधायक यहाँ 30 साल तक रह गया, 30 साल तक एक विधायक कंप्लीट परमानेंट रह गया। कोई भी उसने एक नलका भी नहीं लगवाया 30 साल में। कभी वो किसी की मरे में नहीं आया, किसी की शादी में नहीं आया। दल वालों को तो चुनावी चिन्ह ही नलका है। रह गया 30 साल तक रह गया, 30 साल तक 6 योजना 30 साल। कौन था विधायक? वो था वो किटल का वो क्या नाम, नरेंद्र टुंडा। और बस उसी लोक दल का चुनाव चिन्ह ही नलका है, नलका भी नहीं लगवाया। नहीं लगवा, नरेंद्र सिंह टुंडा था वो। और अब का भाजपा होगी 100%। दंगा का कोई रोल प्रकट नहीं होगा, भाजपा होगी 100%। लोक दल ने इस बार फिर तो दल को माटी चटा देंगे, ये हकीकत बोल रहा हूँ। इसके यहाँ एक ही कमी चल रही, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ एक ही परेशानी चली है, थोड़ी बछड़ू की।
और कोई भी परेशानी नहीं। बछड़े तो आपके ही हैं। पेमेंट तो बछड़े तो हमने छोड़ रखे, पेमेंट तो आता ही रहे, हर साल आता रहे, पेमेंट की दिक्कत नहीं किसानों को, सबके बाद। अच्छा, मलकपुर मिल की बात करते हैं, गन्ने की पेमेंट नहीं करता, पहले से ही नहीं करता है, अभी नहीं करता? पहले से ही नहीं करता है, तो पहले से ही नहीं करता। तो नाराजगी योगी से है, मलकपुर मिल से? मलकपुर मिल से भी है, योगी से कोई नहीं। नाराजगी जो है ना वो अखिलेश से है। अखिलेश की सरकार में पेमेंट चुच्चा मारा, मायावती की सरकार में 1 लाख का पेमेंट हुआ। अखिलेश ने सारे के अखिलेश ने ब्याज भी माफ करवा दिया था किसानों को, दुआ नहीं। हेलो, अखिलेश ने किसानों का ब्याज भी खा लिया था, जो दुआ नहीं। अब आपका क्या नाम है? सोनवीर। सोनवीर जी, हाँ, लोकदल ने विकास नहीं कराया? वो लोकदल ने तो घना विकास किया। क्या क्या विकास है? थोड़ा सा नहीं किया, इतने किया गया। नलका कहाँ लगवाया? क्या नलका कहाँ नल के तो सबर से भी लग रहे चकई जुए। नल के तो खत्म है, समर से भी लग रहे। हैंडपंप की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें लगने इतना तो मील लगवाए, इतना बहुत काम करे। कौन कौन से मिल लगवाए? ये लगवाए नहीं, ये मलकपुर वाला, ये रमाड़ा वाला, ये सारे इसके तो लगवाए हुए हैं। अजीत सिंह के? हाँ, अजीत सिंह के। और पेमेंट क्यों नहीं देता ये? पेमेंट इनकी सरकार आई तो इन्होंने दे दिया पेमेंट, 14वें दिन गए तो दिया इन्होंने। सरकारी मिल पेमेंट, सरकारी मिल पेमेंट दे दो। भाजपा का खेपिया आ गए, यहाँ से आज लोग खेपिया आया। पहला कहाँ गया? आपका क्या नाम है जी? रविंदर। रविंदर जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो कुछ भी नहीं, हम दोनों के आज लोग विधायक आके हाल पता लें 5 साल में हूँ। वोट किसे दे? लोक दल की देंगे। लोक दल की देंगे। और घर वाली? घर वाले नहीं, सब देंगे, टोटल काम का काम है। और ये कह रहे हैं नलका ही नहीं लगवाया उसने। ये तो बस भारे आदमी तो साहब है, सारे लोक दल के सब है। हाँ, नलका है घर? हाँ, दो। पानी कैसा आवे? पानी बढ़िया आवे, फर्स्ट क्लास। जल स्तर कितना नीचे जा चुका आपका? पता नहीं होंगे, इतना नहीं गिनते हम रखते कितना नीचे है। घर में समर सिविल है, बोट नलके का क्यों चक्कर है? नलका भी है, हेडपंप भी दो है हमारे घर में। चल देखा वहाँ, चल सरकारी दिखाऊंगा अपने घर में, चल जो सरकारी ना पा कहिए, चल। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर लोकदल और जो बीजेपी के लोग हैं, यहाँ सभी समर्थित हैं। किसी ने लोकदल को आरोप लगाए हैं